दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार और लवण के 20 बहुत ही अतलगोत्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे हाई स्कूल बोर्ड में आते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, HCl को पानी में घोलने पर यह अम्लीय क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि पानी में घोलने पर HCl H+ आयन और Cl- आयन, H+ आयन मैंने क्लोराइड है। इसका मतलब क्या हो गया? H+ आयन मीन्स क्लोराइड आयन। क्या देगा? क्लोराइड आयन देगा। क्लियर है? H+ आयन मीन्स क्लोराइड आयन। क्लियर है? H+ आयन क्लोराइड आयन देगा और हाइड्रोजन आयन देगा। H+ मतलब हाइड्राइड आयन, Cl मतलब क्लोराइड आयन देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट में कुट टू HCl गैस शुष्क HCl के रूप में सूती धागे पर लाल लिटमस पेपर को क्यों नहीं बदलती? तो शुष्क Cl आयनीकरण नहीं होता, इसीलिए यह H+ आयन नहीं देता, इसीलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं करता। तीसरा क्वेश्चन है, अम्लीय विलयनों में किस प्रकार के आयन होते हैं? यानी अम्लीय विलयनों में H+ या हाइड्रोनियम आयन, H3O+ को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन होता है। H+ आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, कर अम्लीय क्षारीय विलयनों में किस प्रकार का आयन होता है? क्षारीय विलयनों में OH- आयन होता है। नेक्स्ट कह देंगे MgOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस को कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। पानी में थोड़ा ही घुलता है, फिर भी इसे क्षार क्यों कहते हैं? क्योंकि घुलने पर ये OH- आयन देता है। नेक्स्ट आता क्वेश्चन, ताजे नींबू का रस ताजे नींबू का रस लिटमस को लाल क्यों कर देता है? ताजे नींबू का रस लिटमस को लाल क्यों कर देता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है जो अम्लीय है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है जो अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के फटने पर उसमें से कौन सा अम्ल बनता है? तो दूध के फटने में उसमें से लैक्टिक अम्ल बनता है। कौन बनता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके क्या, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को परस्पर क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। नमक का घोल कभी अम्लीय कभी क्षारीय कभी उदासीन क्यों होता है? क्योंकि यह इस पर निर्भर करता है कि वो अम्ल है और क्षार की किस प्रकार है, मजबूत है या कमजोर। इसका मतलब अगर अम्ल मजबूत है तो क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि क्षार मजबूत है तो क्षारीय होगा। अगर उदासीन है तो उदासीन लवण होगा। इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी विद्युत प्रवाह क्यों नहीं करता जबकि खारा पानी करता है? शुद्ध जल में आयन नहीं होते भैया, शुद्ध जल में आयन नहीं होते, लेकिन खारे पानी में N+ आयन और Cl- आयन होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंत में पाई जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो आंत में पाई जाती है। नेक्स्ट, अधिक अम्लता को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? क्षारीय पदार्थ जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे पेट में क्या हो गया, गैस बन गया तो हम इनो लेते हैं। इनो का एक प्रकार का सोडा है। क्या है? सोडा। ये सोडा लेना पड़ता है। नेक्स्ट, साबुन साबुन फिसलना भरा क्यों होता है? साबुन फिसलन भरा क्यों होता है? क्योंकि यह वायुयुक्त अम्ल क्योंकि क्या होता है, यह वायुयुक्त अम्ल का सोडियम पोटेशियम लवण जो कि चिकना होता है। क्यों कहता है? क्योंकि वसायुक्त क्या होता है? वसायुक्त अम्ल का सोडियम पोटेशियम लवण है जो कि चिकना होता है, वसायुक्त। POP का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। इसे कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। केक व पकवान फुलाने में। दूसरा है अम्लता और बदहजमी को कम करने में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र और उपयोग लिखिए। CaOCl2 इसका उपयोग होता है
कीटनाशक, कपड़े, कागज आदि सफ़ेद करने में। CaCO2 का फुल फॉर्म होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फुल फॉर्म, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं, धोने का सोडा का सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। इसके बाद आता है कास्टिक सोडा का सूत्र और उपयोग लिखिए। तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। इसका उपयोग होता है साबुन, डिटर्जेंट, कृत्रिम रूप से बनाने में। NaOH का फुल फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आता है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। लास्ट प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में बिजली क्यों प्रवाहित होती है? तो क्योंकि NaOH पानी में घुलकर Na+ आयन और OH- आयन बनाता है, जो कि विद्युत का संचालन